दादी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। भारी मनहूसियत के साथ उन्होंने राध्या को एक विशाल लकड़ी के संदूक में धकेल दिया। राध्या का दम घुट रहा था। वह समझ भी नहीं पा रही थी कि अपनों के बीच उसे ऐसा दिन देखना पड़ेगा। दादी ने गुंडों को इशारा किया। उन भाड़े के बदमाशों ने फुर्ती से उस संदूक को कीलों से ठोककर पूरी तरह बंद कर दिया। जैसे ही गाड़ी का पिछला दरवाजा बंद हुआ, दादी के मन में सिर्फ एक ही विचार गूंज रहा था। आज राध्या का खेल हमेशा के लिए खत्म। अब इस घर पर सिर्फ मेरा राज चलेगा। गाड़ी धूल उड़ाती हुई हवेली के पिछले गेट से निकल गई। उसी बंद अंधेरे संदूक के भीतर से राध्या की सिसकियां और चीखें बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वह पूरी ताकत से चिल्ला रही थी, बचाओ, कोई है, मैं अंदर हूं, मुझे बाहर निकालो। मगर गाड़ी के इंजन के शोर में उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। इधर घर के अंदर शादी का माहौल था, पर हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। प्रथम की शादी निहारिका से होने वाली थी। मंडप सज चुका था, मंत्रों का उच्चारण बस शुरू होने वाला था। तभी एकता की नजरें राध्या को ढूंढने लगी। जब काफी देर तक राध्या का कुछ पता नहीं चला, तो एकता का दिल बैठ गया। वह पागलों की तरह कमरे में उसे ढूंढने लगी। एकता की इस व्याकुलता को देखकर दादी का पारा चढ़ गया। उन्होंने साड़ी का पल्लू संभाला और कड़कती आवाज में कहा, बस करो एकता, राध्या की रट लगा रखी है। अरे, ऐसी कौन सी आफत आ गई उसके जाने से? आज तुम्हारे बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, और तुम उस मामूली सी लड़की के लिए पूरी शादी सिर पर उठाए फिर रही हो। चुपचाप बैठो और रस्मों पर ध्यान दो। मंडप में प्रथम हाथ में कंगन थामे पत्थर की मूर्ति बनकर बैठा था। सामने निहारिका दुल्हन के लिबास में सजी हुई थी, पर प्रथम की आत्मा वहां नहीं थी। उसे बार बार राध्या का चेहरा याद आ रहा था। वह चाहकर भी निहारिका के साथ फेरों के बारे में नहीं सोच पा रहा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल हथौड़े की तरह बज रहा था, राध्या अचानक बिना बताए कहाँ चली गई? आखिरकार उसका सब्र टूट गया। वह मंडप से उठ खड़ा हुआ और डिप्रेशन व गुस्से के मिलेजुले आवेग में चिल्लाने लगा। उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी, क्यों? क्यों मैं राध्या के पीछे इतना पागल हो रहा हूँ? क्यों मुझे उसके न